हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये है सेट नंबर 4, दरोगा का सेट नंबर 4 ये हम आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 3 तक कंप्लीट करवाया है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। अगर यहाँ भी ना मिले तो हमने डेडिकेटली हमारे चैनल पर आप जाएँ और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर हमने डेडिकेटली बिहार दरोगा 2021 के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया, उसको आप फॉलो करें, आपको सारे के सारे सेट आपको मिल जाया करेंगे। इस सेट का कट ऑफ मार्क्स है 67। जी हाँ, बिल्कुल 67 मार्क्स है इस सेट का कट ऑफ। तो आप जरूर से जरूर बताएं कि आपने इस कट ऑफ को टच किया या नहीं किया। चलिए, तो बिना देरी किए आज का जो ये सेट है, ये जो वीडियो है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी जूम फॉर यू फर्स्ट। चलिए, बहुत सही। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के कोलंबो में प्रस्तावित है। 1997 में, ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी और इसके टोटल मेंबर हैं 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसरो द्वारा कब तक शुक्रयान 1 को लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट जो इसका हो जाएगा 2023। ठीक है, तो शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए शुक्रयान को लॉन्च किया जाएगा 2023 तक। इसरो ने इसकी अनाउंसमेंट कर रखी है। 3 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर कौन बने? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपु दमन बेवली। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजलिस में इसके जो है आयोजन इसका होगा। 34th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और ये 2028 में होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? तो 2028 में, इसको याद रखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 6 क्या बोल रहा है, स्टोरी सो फार ये पुस्तक किन्होंने लिखा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदीप मिश्रा भाई साहब ने इसको लिखा है। और ये जो है ना, भारतीय एथलीट दूती चंद के जीवन पर ये लिखी गई पुस्तक है, स्टोरी सो फार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या बोल रहा है, देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो 100% एलपीजी प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है, याद रखिए आप लोग। 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला जा रहा है, 1 दिसंबर 2019 को मनाया गया एड्स दिवस का थीम क्या था इस बार? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है करंट में ये 14वें अपने भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। उन्होंने 8 अगस्त 2020 को ये पदभार संभाला है, ये भी जान लें। और वे भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 10 में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पेशेवर फुटबॉलर बनने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी? फिर से सुने, पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाला देवी। ठीक है, तो पेशेवर फुटबॉल बनने वाली भारत की पहली महिला जो बनी है वो बाला देवी बनी है। 12 देखते हैं, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? पहला ई कचरा क्लिनिक, तो ये जो है करेक्ट जो इसका हो जाएगा, भोपाल में ये खोला गया है। ठीक है, ठीक है, तो पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल, राजधानी भोपाल में खोला गया। और ई कचरा क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों के कचरे को अलग अलग करके प्रोसेसिंग के द्वारा इसको निपटारा करके, इसके द्वारा खाद वगैरह और ये सारे तामझाम इसके थ्रू इनका बनाने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है 13 जरा देख लें। तो 13 में बोला जा रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति लागू किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 14 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला? करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु को ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी नूपुर कुलश्रेष्ठ। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी जो है नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। और भारतीय तटरक्षक बल की अगर बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 16 क्या बोला जा रहा है? इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह भारत रूस वायुसेना अभ्यास है, ठीक, यह भारत यूके वायुसेना अभ्यास है, यह भारत रूस थल सेना अभ्यास है, और यह भारत फ्रांस थल सेना अभ्यास है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट सही है वो है यह भारत यूके वायुसेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। 17 में क्या बोला जा रहा है? भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 18 में क्या बोला जा रहा है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है, ये बताना है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बांग्लादेश का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में क्या बोला जा रहा है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिगल जुल्फा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने बिगल जुल्फा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 20 जन औषधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 मार्च को। ठीक है, तो पूरे देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है जेनरिक दवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 21 देखते हैं। किस राज्य ने बंद उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने बंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। 22 देखते हैं। 22 क्या बोला जा रहा है? गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए एब्सोल्यूट करेक्ट है, मोहम्मद जावेद अकबर। ठीक है, मोहम्मद जावेद अकबर। तो गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक एमजे अकबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AN-32 में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? उस झील का नाम बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, मिशिगन झील। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के मिशिगन झील जो है ये झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलों में ये आती है। मिशिगन, सुपीरियर, अंटेरियो, ह्यूरन और इसरी शामिल है, जो कि अमेरिका में ये सारे आते हैं। और इनमें से मिशिगन जो है पूर्णतः फुल रूप से यूएसए में स्टैब्लिश्ड है, मिशिगन झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 26 मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यधिक उष्णता के कारण। ठीक है, तो डेथ वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ये है, और यहाँ पे जो सबसे गर्म उष्ण ये घाटी है, सबसे गर्म घाटी है ये। ठीक है, और यहाँ गर्मी का तापमान जो है लगभग 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट मीन्स 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। ठीक है, तो स्थलीय खंड अगर पेंजिया के उत्तरी भाग की बात की जाए तो लॉरेशिया तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, एक था सबसे बड़ा खंड जिसको पेंजिया बोला था, उससे 2 भाग टूट के अलग हुए जिसको लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लॉरेशिया में जो है कौन कौन सा पार्ट लॉरेशिया का है ये आप जान लें, तो उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ग्रीनलैंड, ये सब जो है लॉरेशिया का भाग है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेगाडास्कर और अंटार्कटिका शामिल है। अब यहाँ जो ट्रिक का जो एक बात है, जो ट्रिकी बात है, देखिए एशिया की बात की जाए तो ये तो गोंडवाना लैंड में है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत कहाँ जाएगा? तो भारत जो है
भारत लॉरेशिया में आ जाएगा, गोंडवाना लैंड में आ जाएगा, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो कि क्योंकि भारत जो है इससे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टूट के अलग हुआ था, फिर ये आके एशिया में हिट किया, तो तब जाके यहाँ से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसलिए अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है गोंडवाना लैंड की बात, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, और एशिया जो है, एशिया जो आता है वो लॉरेशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, और ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों किस भूखंड भाग के दोनों टुकड़े हैं, तो पेंजिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 28 देखते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण लगता है। 29 देखते हैं, 29 क्या बोल रहा है? सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? करेक्ट जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध, शुक्र, शनि और अरुण, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 30 में क्या बोला जा रहा है? 30 है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश टॉप पर है, सीड्स पर है? करेक्ट जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि, ये बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो डेविस जल संधि जो है ये बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, ग्रीनलैंड और कनाडा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 32 है, ओलिविया रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतरकर्णिका, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 33, विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 17.5% 2011 के जनगणना के अनुसार। 34 देखते हैं, किन वन क्षेत्रों को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, अमेजोन की जंगलें, ठीक है। ये लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है इसको, ठीक है। पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन जो है इसी वनों से होता है, अमेजोन के जंगल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स और हमारे सेविंग फोम्स इन सब में ये प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 36 क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी ट्रांसलेटर ने। 37 देखते हैं। 37 क्या बोल रहा है? सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे स्टेट्स हैं और उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे बिजनेस मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले आइटम है वो दे रखे हैं, तो इसमें करेक्ट हमारा हो जाएगा कूट, वो हो जाएगा डी, ठीक है। राजस्थान जो है वो भरतपुर, ठीक है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कौन से स्टेट में कौन सा ये शहर पड़ता है इसका ये मिलान करना है। जम्मू कश्मीर दाचीग्राम हो जाएगा, ठीक है, दाचीग्राम, और कर्नाटका जो है बांदीपुर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 38, यहाँ भी कूट का मिलान करना है। क्या बोला है? पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नदी या नदियाँ कौन सी हैं पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यानी नर्मदा, माही और ताप्ती, तीनों के तीनों। नेक्स्ट 39 में क्या बोल रहा है? भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण नहीं है, क्या नहीं है वो कारण ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, सहकारी कृषि। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 40 में क्या बोला जा रहा है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलानी पहाड़ियों में कोडाई कनाल स्थित है। 41 देखते हैं। 41 क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ठीक है, व्हाइट गोल्ड के नाम से। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट 42 में क्या बोला जा रहा है? दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड निम्नलिखित में से किस दर्रे से गुजरती है? मोटरेबल रोड, जिसपे आप वाहन, मोटरसाइकिल वगैरह ये सब चला सकते हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारदुंगला, ठीक है। नेक्स्ट है 43 में क्या बोला है? सोडियम ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 44 में क्या बोला? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 46, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 47, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? बनाने वाला दर्पण कौन सा है, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समतल एवं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 48 क्या बोल रहा है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ को छड़ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी। आई एम सॉरी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नर्म लोहे का। ठीक है, यहाँ नर्म लोहे का जो है बने छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 49, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, क्या होती है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ठीक है, ध्वनि तरंगों का प्रकृति जो है अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट 50 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्कीकरण विधियां है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, क्यों कोई भी नहीं है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और किसी भी विधि द्वारा पृथक किया जा सके, उसे मिश्रण या पृथक्कीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। मिश्रण पृथक्कीकरण विधि क्या होता है? देखिए, तो रवाकरण, ठीक है, उसके बाद आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, ऊर्ध्वापर्तन, निस्संयंदन और वर्ण लेखन, ये सब जो है ये पृथक्कीकरण विधियां हैं। इन सब विधियों से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है किसी भी धातु को। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग, ठीक है, किस हार्मोन का स्राव होता है? ठीक है, मादा मतलब फीमेल। ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव अंडाशय से होता है, जबकि रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव जो है प्लेसेंटा द्वारा प्रसव के दौरान, जब फीमेल जब उनका जो बर्थ कर रही होती है बच्चों को, तो प्रसव के दौरान ये जो है ना रिलैक्सेंटा हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 52, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। हाँ, ओके, चलिए, वेरी गुड। अब यहाँ जो है सुमेलित करना है विटामिन और उसके प्रभाव को सुमेलित करना है। तो टेकोफेरोल है, नेफ्थक्विनोन है, थाइमीन है, साइनोकोबलामीन है, तो इन सब से क्या होना है ये सब बताना है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये कूट बिल्कुल सही है। तो टेफ्लॉन जो है विटामिन ई इसको हम बोलेंगे, ठीक है, जिससे जनन क्षमता की कमी और जनन तथा पैशिया हो जाती है। ठीक है, जनन क्षमता में ये कमी हो जाता है, तो ए जो है यहाँ पे ए का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए नेफ्थक्विनोन है, विटामिन के इसको बोलते हैं। ठीक है, विटामिन के इसको बोलते हैं, और इससे क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जो है जमने से अधिक रक्तस्राव जो होता है उसको रक्त का थक्का ये जमा के उसको रोकता है, अधिक वो नहीं बहने देता है खून को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में है थाइमीन, जिसको विटामिन B1 हम बोलते हैं। ठीक है, B1 जिसको हम बोलते हैं, इसमें बेरी इससे होता है। ठीक है, और साइनोकोबलामीन, इससे तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 53, ओके, चलिए 53 देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट की ओर 54, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है कैसे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण ये नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट 55 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो यहाँ जो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 57 क्या बोला जा रहा है? संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को जो है संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के लिए कब चुना? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। करेक्ट जो यहाँ पे हमारा डेट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इनको राष्ट्रपति के लिए नामित किया, चुना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 58। ठीक है, यस 58 हम देखते हैं। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 ख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59। 59 क्या बोला जा रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक है, तो 59 का बी हमारा सिर्फ करेक्ट है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के दोनों सिर्फ 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, ये बिल्कुल भी सही हमारा स्टेटमेंट 2। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 60। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं आपके लिए। हाँ, बहुत सही। ओके, चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो करेक्ट जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट वो हो जाएगा सी 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, सही बात है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाने का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुसंधान संविधान में जोड़ा गया, करेक्ट है बिल्कुल। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट बैठता है। ठीक है, 61 देखते हैं। 61 क्या है? 61 देखिए, 1919 में जो है ना भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उस नियम की, ये बताना है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधीय शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। क्या होगा करेक्ट, ये बताना है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ना सही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 62 क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई को। ठीक है, पहले हमारे रेल मंत्री की बात की जाए तो जॉन मथाई है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 63 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट 64 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे हैं। कुटीर उद्योग का विकास करना, आजीविका को प्राप्त करना, पर्याप्त साधनों का अधिकार देना, और राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना, ये सब है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम 65। ठीक है, 65 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद का फैसला करता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 66। निम्नलिखित में से कौन सी समिति योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था? करेक्ट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी के राव समिति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 67 देखते हैं। 67 क्या बोला जा रहा है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। क्या नहीं, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा अवध। ठीक है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आरोप में इन पे आरोप लगा के जो है ना इसको ब्रिटिश शासन के अधीन शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 68 में क्या बोला जा रहा है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1930 में। नेक्स्ट 69 देखते हैं। 69 क्या बोल रहा है? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय कुशासन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनजी रंगा के द्वारा। ठीक है, तो एनजी रंगा द्वारा प्रथम भारतीय किसान स्कूल नामक संगठन को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 क्या बोल रहा है? इंडियन मिरर समाचार पत्र
का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर इंडियन मिरर के संपादक थे। यह प्रथम समाचार पत्र था जिसका संपादन भारतीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, 71 देखते हैं। 71 में क्या बोला जा रहा है? ब्रिटिश भारत में प्रथम चाय बागान किस प्रांत में लगाया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 72 क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस से किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? करेक्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 70, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1919 लाहौर में। ठीक है ना, तो कांग्रेस से किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो 1909 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 74, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। 75 देखते हैं। 75 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। तो ये बिल्कुल ही गलत है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? 76 यस 76 देखते हैं। 76 में क्या बोला जा रहा है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में कौन शामिल थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों के तीनों जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 77, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र शामिल हैं। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले समाचार पत्र इनमें से कौन है वो बताना है। तो करेक्ट जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कॉमनवेल्थ हो जाएगा और न्यू इंडिया हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा ये दोनों निकाला जाता था। 78 देखते हैं, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 क्या बोल रहा है? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 80 में क्या बोला जा रहा है? इक्ता प्रथा को पुनः किसने स्टार्ट किया था? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट 81, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो कांग्रेस की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के प्रश्न पर कांग्रेस जो है वो मंत्रिमंडल ने 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है वो ब्रिटिश सरकार से इस्तीफा इन्होंने दे दिया और कांग्रेस द्वारा इस्तीफा दिए जाने खुशी में जो है ना मुस्लिम लीग जो है इसको मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने खूब खुशी होकर इन्होंने जश्न मनाया कि अब मतलब कि हमको तो भाई अकेले शासन करने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। 83 देखते हैं। 83 क्या बोला? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, बिंबिसार ने। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 84 में क्या बोला जा रहा है? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था। ठीक है ना, तो इब्न बतूता का अगर बात किया जाए तो मोरक्को का यात्री था, ये याद रखें, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था और इसकी यात्रा जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये कहा जाता है कि वो यहाँ पे आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 86 क्या बोला? तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याह्या बिन अहमद सरहिंद के द्वारा। नेक्स्ट 87 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सबसे लंबा का बात किया जा रहा है। करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है
1936 से लेके 44 तक इनका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805 तक, और लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 तक, और लॉर्ड इरविन का 1926 से 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 88। चलिए 88 आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदाबाद सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 89। चलिए 89 क्या बोल रहा है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसके द्वारा रचित पुस्तक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद के द्वारा ये सारी पुस्तकें रचना की गई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था निम्न में से कौन सी थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1876 में इसका स्थापना किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा, ये दोनों मिले किए थे। और इस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं 91। 91 क्या बोल रहा है? विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा सी, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से। 92, शॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? करेक्ट जो हो जाएगा सी, फुटबॉल का दूसरा नाम शॉकर है। 93 क्या बोल रहा है? विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया में। ठीक है ना, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कांगो, बहरीन और लिक्टेनस्टीन। ठीक है, तो भारत के अलावा जो है और कितने देश मनाते हैं? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कांगो, बहरीन, लिक्टेनस्टीन, यानी टोटल 5 और देश भारत के साथ साथ उस दिन 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 94 देखते हैं। 94 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 96। 96 क्या बोल रहा है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसे को शामिल किया जाता है? करेक्ट हो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 97। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। 98 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। 99, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1982 को। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को जो है ले लिया था, छीन लिया था और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 की ये बात है, मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में इन्होंने मिला लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये था आज का सेट नंबर 4 दरोगा का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया है। सेट कैसा लगा, कट ऑफ मार्क को आपने पार किया नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताएं। और सेट अगर आपको अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।